द ग्रेट वॉल सिटी कुंभलगढ़। राजस्थान के राजसमंद जिले में मौजूद कुंभलगढ़ जो जाना जाता है अपने बेहतरीन फोर्ट, बिगेस्ट वॉल ऑफ इंडिया एंड गोल्डन हिस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही कुंभलगढ़ है जहाँ पर मौजूद है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट दीवार और यहाँ का फोर्ट चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। यहाँ की संस्कृति और लोग अपने आप में अनूठे हैं। यहीं पर हुआ था सिंह इज किंग महाराणा प्रताप का जन्म। और भी बहुत कुछ है इस कुंभलगढ़ में जिसे हम आगे वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला है। लेकिन इससे पहले आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। लेट्स प्ले दोस्तों। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं कुंभलगढ़ के गोल्डन हिस्ट्री की। तो इतिहास के पन्ने पलटने से हमें जानकारी मिलती है कि कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण 1459 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने कुल 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुंभलगढ़ का किला सबसे बड़ा किला था। कहा जाता है कि इस किले को बनाने में 15 वर्षों का समय लगा था। मेवाड़ के गौरव को बढ़ाते कुंभलगढ़ किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले पर न जाने कितने शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन कोई भी शासक इस किले को भेद नहीं पाया था। केवल एक बार 1577 ईस्वी में शाहबाज खान ने इस किले पर अधिकार किया, क्योंकि कुंभलगढ़ के एक विश्वासघाती ने पानी में जहर मिला दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह ने फिर से कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। साथ ही महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध का संचालन भी इसी अजय दुर्ग से किया था। ये किला उस समय भी इतनी शानदार तरीके से बनाया गया था कि किले के मुख्य द्वार के अलावा और कहीं से किले में प्रवेश करना संभव ही नहीं है। इसी के साथ समय बीतता जाता है और मेवाड़ के अलग अलग शासक इस किले पर अपना शासन करते हैं। और आज़ादी से लेकर 1991 तक कुंभलगढ़ उदयपुर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1991 में जब राजसमंद को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो कुंभलगढ़ को राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम टूर करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की। तो कुंभलगढ़ फोर्ट के बाहर से ही आपको कुंभलगढ़ की ऊंची ऊंची दीवारें दिखेंगी। कुंभलगढ़ फोर्ट में ऊपर तक जाने के लिए आपको 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब आप ऊपर के इस किले की दीवारों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय में ऐसी मजबूत दीवारें कैसे बनाई गई होगी। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 10 घोड़े एक साथ में चल सकते हैं। फोर्ट के ऊपर से आपको अरावली माउंटेन का शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जो वाकई आपका मन मोह लेगा। इस फोर्ट में टोटल 360 टेम्पल है, जिसमें से 300 जैन टेम्पल और 60 हिंदू टेम्पल है। ये उस समय की धर्मनिरपेक्षता का एक शानदार एग्जाम्पल पेश करता है कि उस समय में भी हर धर्म के लोग कैसे मिलजुल कर रहते थे। इसी के साथ यहाँ पर बना कुंभा महल भी एक बहुत ही शानदार पैलेस है। इस महल में राणा कुंभा रहा करते थे। इसके जस्ट बाद आता है बादल महल। ये स्थान भी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही शानदार स्थान है और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसी फोर्ट पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म, जिसके कारण इस किले को महाराणा प्रताप का गढ़ भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर बना हुआ है नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर में की गई कलाकृति और नक्काशी वाकई आपको कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस मंदिर में एक 5 फीट का शिवलिंग है। इसी शिवलिंग पर महाराणा कुंभा नीचे बैठे बैठे जल अर्पण करते थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा कुंभा शरीर से कितने महान रहे होंगे कि वो 5 फीट की शिवलिंग पर बैठे बैठे जल अर्पण कर सकते थे। शायद इसीलिए तो इन्हें इतिहास के पन्नों में कुंभकर्ण के नाम से जाना गया है। इसके अलावा भी कुंभलगढ़ फोर्ट में बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे महादेव टेम्पल, वेड़ी टेम्पल और फतेह पैलेस जैसी और भी कई सारी प्लेस है जिसे आप कुंभलगढ़ में जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये किला बहुत ही गजब का किला है, इसीलिए तो हर साल लाखों टूरिस्ट इस फोर्ट को देखने के लिए बड़ी दूर से फॉरेनर्स के रूप में आते हैं। लेट्स प्ले गाइस। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कुंभलगढ़ सिटी के शानदार फैक्ट की। दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो तकरीबन 38 किलोमीटर तक लंबी है। कहा जाता है कि जब ये दीवार बना रहे थे तो ये दीवार गिर गई थी। तब राणा कुंभा ने साधु के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी, तब ये दीवार सफलतापूर्वक पूरी बनेगी। तो कहा जाता है कि उसी साधु ने खुद की बलि देकर इस दीवार का निर्माण पूर्ण करवाया था।
गाइस, पन्ना थाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से लेकर इसी कुंभलगढ़ में लेकर आई थी, जहां पर उदय सिंह बड़े हुए और फिर मेवाड़ की राजगद्दी को संभाला। दोस्तों, हिंदुस्तान के गौरव महाराणा प्रताप का जन्म भी 9 मई 1540 को इसी कुंभलगढ़ की पावन धरा पर हुआ था, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार और दुश्मनों के खून से मेवाड़ के इतिहास को लिखा है, जिनके स्टेच्यू आज भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दुनिया भर के कई सारे देशों में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ का किला राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। साथ ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। वाकई दोस्तों, मेवाड़ की आग कही जाने वाला ये किला बिल्कुल बादलों के बीच बना हुआ है। वेल फ्रेंड्स, इसी किले पर 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने अटैक किया था, लेकिन वो कुंभलगढ़ की ईंट तक नहीं हिला सका। इसके अलावा अकबर व मारवाड़ के राजा उदय सिंह और राजा मान सिंह के साथ गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किया था, परंतु राजपूतों की वीरता के आगे सभी शत्रु परास्त होते चले गए। वेल फ्रेंड्स, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा हर रात खेतों में काम करने वाले किसानों को रोशनी देने के लिए 100 किलो रुई और 50 किलो घी से विशाल लैंप का निर्माण करते थे। लैंप इतने तेजी से चमकते थे कि मीलों दूर तक इसकी चमक पहुंच जाती थी। दोस्तों, अगर आप कुंभलगढ़ की पावन धरा पर जाओ तो ध्यान रखना कि किले में हर शाम 6:45 पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है और ये शो 45 मिनट तक चलता है। ये शो ऑडियो, लाइट, साउंड और संगीत के साथ में किले के इतिहास को दिखाता है, जो वाकई एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। फोर्ट के ऊपर होने वाली लाइटिंग की वजह से इस किले की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। गाइस, कुंभलगढ़ का किला समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इस फोर्ट की दीवार काफी ऊंची है, जिसके बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी तक गिर जाती है। दोस्तों, ये थी कुंभलगढ़ के बारे में कुछ जानकारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।